हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबके साथ एक कहानी पूनम खनूजा की जुबानी जिंदगी जीने की राह का आज है चौथा पार्ट, जिसका शीर्षक है कर्म है धर्म है। आज रविवार था, छुट्टी का दिन। मनोहर दास अपनी बालकनी में बैठे हुए गुरुद्वारे में बिताए हुए दिनों को याद कर रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे। कितना अच्छा और सात्विक वातावरण था गुरुद्वारे के लोगों का। किस तरह से अपनी जात पात, स्टेटस, पावर, पोजीशन सब कुछ भूल करके एक साथ सेवा करते हैं। ना संगत में किसी के बीच कोई फर्क दिखता है और ना ही पंगत में। सबको एक जैसे ही देखा जाता है। वहाँ पर गुरु नानक देव जी ने कहा था, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजया, कौन भले कौन मंदे। ये बात कितनी सही लगती है। गुरुद्वारे में कुदरत का हर बंदा एक ही नूर से तो उपजा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मगर जो लोग गुरुद्वारे में मिलजुल करके सेवा करते हैं, जात पात के भेदभाव भूल करके साथ लंगर खाते हैं, वे बाहर आते ही क्यों पहले की तरह हो जाते हैं कि कितना अच्छा हो अगर वो भावना बाहर भी आकर बनी रहे तो पूरा संसार ही एक फैमिली की तरह हो जाए। मनोहर दास जी ये सोच ही रहे थे कि तभी उनके एक सरदार मित्र गुरमीत सिंह का फोन आया। गुरमीत सिंह से उनकी दोस्ती गुरुद्वारे के लंगर की सेवा के दौरान हुई थी। सत श्री अकाल सरदार जी, आपने इस दोस्त को कैसे याद किया? सुबह सुबह एक मुसीबत में फंस गया हूँ यार, मदद चाहिए तुम्हारी। तुम तो बड़े रसूख वाले हो, पुलिस में कोई जान पहचान है क्या? ऐसी क्या गल हो गई पाजी जो पुलिस से जान पहचान की जरूरत आ पड़ी? सब खैरियत तो है? क्या पुलिस में कोई रिपोर्ट लिखवानी है? नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, बस किसी को थोड़ा सा डराना धमकाना है। गुरमीत सिंह की आवाज से मनोहर दास जी को लग रहा था कि वो बड़े परेशान हैं। इसी में तुरंत उनके घर चले गए ताकि आमने सामने बैठकर सारी स्थिति समझ आ जाए। गुरमीत जी ने उन्हें बताया, क्या मैंने आपको बताया था मेरी लड़की मेरठ के एक कॉलेज में पढ़ रही है, जहाँ पर उसके एक सीनियर उसे परेशान कर रहे हैं, उसे बहला फुसला रहे हैं। वहीं मेरी बेटी भी उनकी बातों में आ गई है और उनसे शादी करने की बात कर रही है। गुरमीत जी ने मनोहर जी ने जब ये बात सुनी तब वहाँ पर उन्होंने इस चीज के लिए कुछ भी नहीं कहा। गुरमीत जी का कहना था कि बस मैं उस लड़की को थोड़ा सा धमकाना चाहता हूँ, डराना चाहता हूँ ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे। मामला बेटी का था। मनोहर जी ने वहाँ पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो उस दिन उसके बाद ज्योति से मिले, गुरमीत जी की बेटी से सीधे बात की कि आखिर क्या माजरा है। जब उन्हें ये पता चला तो वहाँ पर बात कुछ और ही थी। दरअसल ज्योति और उसके सीनियर आकाश एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे। आकाश एक अच्छी फैमिली से सीधा साधा लड़का था, उसमें ना तो कोई बुराई थी और ना ही कोई बुरी आदत। मनोहर दास जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुरमीत को इस रिश्ते से समस्या क्या है। जब ये बात मनोहर दास ने अपनी पत्नी विभा से शेयर की तो वह एकदम से बोली, आपने आकाश के बारे में सारी बातें पता कर ली, लेकिन सबसे जरूरी बात तो आपने पता ही नहीं कही। मनोहर जी का कहना था, कौन सी बात? आपने आकाश के बारे में जाना कि वो कौन से जात से है, उसका धर्म क्या है, जाति और धर्म में क्या रखा है। विभा बोली, किस दुनिया में रहने लगे आप? कोई कितना ही पूजा पाठ कर ले, ज्ञान की बातें कर ले, लेकिन शादी ब्याह की बातों में वो सबसे पहले धर्म और जाति को देखा जाता है। किसी भी अखबार मैट्रिमोनियल पेज पे उठाकर देख लीजिए, खास तौर पर अपने लड़के या लड़की का धर्म और जाति बताई जाती है। ये सदियों पुरानी परंपरा है, इतनी आसानी से नहीं छूटती है। मगर विभा गुरमीत गुरु नानक देव जी को इतना मानता है, इतना सच्चा शिष्य है। मैंने गुरुद्वारे में उसकी सेवा और भक्ति देखी है। वो झटपट वो जात पात के बदलाव को बिल्कुल नहीं मानता है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, ज्ञान सुनना अलग बात है और जीवन में उतारना अलग। गुरुद्वारे में सबको एक नजर से देखा अलग बात है। आप ज्योति से ही पूछ लो कि भाई साहब आखिर क्या चाहते हैं, क्यों अगेंस्ट है इस रिश्ते के। मनोहर दास जी ने एक बार फिर से ज्योति से बात की और विभा की बात सही निकली। गुरमीत को ज्योति के लिए कोई सिख लड़का ही चाहिए था।
किसी दूसरे धर्म का नहीं, मगर अपनी ये बात वह सीधे मनोहर दास जी को नहीं कह पा रहे थे, इसलिए उन्होंने आकाश में 10 कमियां बता दी थी। मनोहर दास जी कुछ सोचकर एक बार फिर अपने दोस्त के घर गए और उस लड़के की उन्होंने कहा, अब तुम उस लड़के की चिंता करना छोड़ दो दोस्त, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है, ज्योति को कोई तंग नहीं करेगा। मगर मैं ज्योति बिटिया के लिए बहुत बड़ा रिश्ता लेकर आया हूँ। अच्छा, कौन है वो, बताओ, कहाँ से है, कैसा है? मनोहर दास जी ने कहा, बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदार है, ज्योति की तरह डॉक्टर है, गरीबों का मुफ्त में इलाज करता है, सेवा भाव रखता है, बहुत सी खूबियां हैं उस लड़के में। मनोहर जी लड़के की खूबियां बताए जा रहे थे और गुरमीत जी सिर्फ यही सुनना चाह रहे थे कि लड़का सिख धर्म से है या नहीं। मनोहर जी ने उनकी बात पकड़ ली और कहा, सिख तो है पर जन्म से नहीं कर्म से है। गुरु नानक देव जी के असली शिष्य है। वो भले ही गुरुद्वारे नहीं जाता, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं करता, मगर उसे गुरु ग्रंथ साहिब की सारी टीचिंग्स का पाठ उसके अंदर उसने जीवन में उतार रखा है। गुरमीत जी ने मनोहर जी से कहा, कौन है वो? मनोहर जी बोले, आकाश नाम है उसका। गुरमीत जी उसका नाम सुनकर एकदम शॉक हो गए। सब कुछ पता करके आया हूँ उसके बारे में, मुझे समझ नहीं आता यार, ऐसे हीरे लड़के को तुम गले लगाने की बजाय खुद से दूर क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सिख परिवार में नहीं जन्मा है। मगर सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने दुनिया भर में घूम घूम कर यही तो सिखाया है कि धर्म जाति के नाम पर इंसानों को मत बांटो, उनके गुणों को देखो, जाति को नहीं। हर कोई एक ही नूर से जन्मा हुआ है और एक ही नूर में जाकर मिल जाएगा। फिर फर्क क्या पड़ता है वह हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है? क्या उसका एक अच्छा और सच्चा इंसान होना ही काफी नहीं? मनोहर दास जी की ये सारी बातें गुरमीत जी को समझ में आई और उन्हें थोड़ा सा पश्चाताप हुआ। उन्हें भी लगा कि हाँ, मैं कहाँ इन धर्म और जाति के विवादों में पड़ा हुआ हूँ। अगर हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खुश हैं तो क्यों ना मैं उन दोनों को एक साथ कर दूं। 2 दिन बाद मनोहर जी को खुशखबरी मिलती है कि बच्चों का रिश्ता तय हो गया है, दोनों फैमिलियों के मंजूरी दे दी गई है और बिना दहेज के, लेन देन के। मनोहर जी बड़े खुश हुए। सुन करके मोहनदास जी मुस्कुरा उठे और गुरु नानक देव जी को याद करके सर झुका दिया। अब उनकी नजर उस अगले काम पर थी जो उन्हें आज करना था। अपने मन का वो मेल धोना था जो उन्होंने सालों से जमा करके रखा था। वह अपने छोटे भाई के घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उस भाई के घर जिससे उन्होंने सालों में बात नहीं की थी, जिसका फोन नंबर ब्लॉक करा हुआ था। मनोहर दास जी और उनके छोटे भाई के रिश्ते में क्यों आई खटास? किसकी गलती थी इसमें? और गुरु नानक देव जी की किस शिक्षाओं पे अमल करते हुए मनोहर दास जी ने खटास को मीठी चाशनी में बदल दिया? जानने के लिए चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। शायद उसे सुनकर आपका भी कोई टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए। थैंक यू। रात दुईदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म दूर करनिया को अपनी के नेड़ के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुईदाई दाय खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुईदाई दाय खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुईदाई दाय खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुईदाई दाय खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी के नेड़ के दूर
ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी